Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. In today's session, we will be having the graphical user interface class 3. This session on graphical user interface, which will complete our basic introduction to write graphical user interface in Python language. So this is the application we are working on, and in this session we will learn how to add the canvas on the right side and display the numbers with colors as the increments or decrements. So this is the code for importing the so that they can become the add-on. And similarly, the last three lines are related with the class instantiation and the Windows main loop. जी खालिद, क्या हाल है? आप ठीक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक छोटा सा हमारा शॉर्ट सा सेशन है। इसके बाद हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसमें हमें हमदर्द से एक छोटी सी मीटिंग है, वो कंप्लीट करने के बाद फिर आपका मैथमेटिक्स की क्लास इंशाल्लाह जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। इसे क्विकली देख लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। आप अपने बाकी जो ग्रुप है उसमें भी मैसेज कर दें ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर लें। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। यहाँ जो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं उनको मैं हाइड करना चाहूँगा ताकि हम पूरा जो फुल स्क्रीन है उसको एक दफ़ा देख सकें। जो क्लास की डेफिनेशन है, जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्लास कीवर्ड लिखना है, उसके बाद फिर क्लास का नाम आता है, तो उसके बाद जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की जो टूल किट है टीके के नाम से इन शॉर्ट है, ये हमने इसमें जो है एज ए पैरामीटर, ताकि जो है क्लास की जो इनहेरिटेंस है वो एक बन जाए। सो काउंटर क्लास GUI प्लस, ये इसका हमने नाम रखा है। इसमें एक डिफ़ॉल्ट जो हमारा जो फंक्शन है या मेंबर फंक्शन है वो उसके अंदर हमने सुपर पहले जो है जो इसका पाइथन का मॉड्यूल है उसको हमने उसका भी डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस कॉल किया है। इसके बाद हमने इसका टाइटल रखा है, जो एप्लीकेशन है उसका टाइटल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का काउंट ऐप। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो 4 लाइन्स है इसमें जो मेन फ्रेम है उसको डिफाइन किया है। ये डेफिनेशन जो है ये चूँकि हम पहले भी कर चुके हैं तो इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, हम पहले 2 सेशंस में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम काउंटर की जो वैल्यू है वो हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल रखा है और इनिशियली इसकी वैल्यू 0 रख दी है। ये भी चीज़ हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद इसका हमने एक नया लेबल जो इस दफ़ा डिस्प्ले करने जा रहे हैं वो ये कि अब हम इस काउंटर को 0 से 9 तक जो है लिमिट करना चाहते हैं ताकि इसकी जो काउंटिंग है वो 0 से 9 तक हम एक फिक्स रख सकें। उसके लिए हमने एक लेबल जो है वो यहाँ स्मॉल टेक्स्ट की सूरत में ये हमने जो है वो कॉलम 0 और रो 0 पे यहाँ प्लेस किया है। और स्टिकी का मतलब ये है कि हम इसकी प्लेसमेंट इस लोकेशन में किस जगह करना चाह रहे हैं। अगर हमने नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ चारों चीज़ें दी हैं तो वो इसको सेंटर में एडजस्ट करेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन वो खुद करेगा प्रोग्राम और फिर सेंटर में उसको जो है वो एडजस्ट करेगा। इसके बाद आगे जो है वो इसी तरीके से रीसेट बटन है, इंक्रीमेंट बटन है, ये हम पहले करके आ चुके हैं। एंट्री बटन है, डिक्रीमेंट बटन है और इसी तरीके से गुड बाय बटन है। जो नई चीज़ यहाँ आ रही है वो कैनवस, जो राइट साइड में ये वाला राइट साइड में ये कैनवस जो ये हमने प्लेस किया और इसके अंदर हमने नंबर्स जो है ये डिस्प्ले किया। तो इसकी ये जो लाइन्स हैं ये कैसे काम करती हैं ये हम देख लेते हैं। हमने कैनवस नाम रखा है और एक जो क्लास कैनवस है जो टीके इंटर के अंदर उस कैनवस को हम कॉल कर रहे हैं
जो एपीके इंटर का पार्ट है। तो इसको जब हम कॉल करते हैं वेजेट को और मेन फ्रेम पे उसको प्लेस करेंगे, और इसकी विड्थ और हाइट हमने रख ली और इसकी बैकग्राउंड वाइट रखी। तो ये इसकी विड्थ और हाइट और इसकी बैकग्राउंड ये हमने इसमें सेट कर दी है। तो इस तरीके से ये जो मेन फ्रेम हमें नजर आ रहा है पीछे, इसके ऊपर जो है वो कैनवस को प्लेस कर दिया जाएगा, जिसकी हाइट और विड्थ जो है वो हमने 100 और 100 रखी है और इसकी बैकग्राउंड वाइट रखी है। इसके बाद हमने जो फंक्शंस है वो डिफाइन कर लिए हैं। रीसेट फंक्शन जो है वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू काउंटर की होगी उसको 0 कर देगा। और उसके बाद हमने एक छोटा सा जो है ना फॉर लूप वो यूज किया है, जो क्या करता है कि वो जो कैनवस के ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनका कलर जो है वो चेंज करता है और उसमें स्ट्रिंग की वैल्यू को प्लेस करता है। ये लूप हमने और जगहों पे भी लिखा है। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो कैनवस के अंदर जो है ये 0 की प्लेसमेंट कहाँ होगी, 1 2 3 और अप टिल 9 की प्लेसमेंट कहाँ होगी। दोबारा से इस लूप को देखिए। फॉर आई इन रेंज 10, इसका मतलब है ये लूप जो है 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 और 9 तक जाएगा। फिर मैं एनोटेशन से इसको थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहूँगा। तो ये जो लूप है ये 0 से लेके 0 और 1 और इसी तरीके से 2 और फिर ये आगे चलता 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 9 तक एग्जीक्यूट। यस सर। जी बेटा बोले। जी सर, हमें ये पहले डिक्लेयर करना पड़ता है ना कि 0 से, क्योंकि यहाँ फिर ये खुद ही 0 से स्टार्ट करके 9 तक जाती है। जैसे वो C++ में होता था कि हमें बताना पड़ता था कि हमने 0 किया है, तो वो 10 दफ़ा जाती थी, नहीं तो वो 1 से स्टार्ट होके 10 टाइम्स जाती थी। कहीं बिल्कुल, पे वो लेस देन या ग्रेटर देन का हम वहाँ पे साइन लगाया करते थे। आपका सवाल बिल्कुल सही है और आपने चूंकि सी पढ़ चुके हैं, सी में थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है। अगर सी का आप देखें तो वो उसके अंदर जो है फॉर के बाद फिर हमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू और स्टेप देना पड़ता है। और अगर स्टेप नहीं देंगे तो वो डिफॉल्ट में 1 स्टेप जो है वो उसको काउंट करेगा। तो यहाँ पे जो है एक फंक्शन दिया हुआ है उन्होंने जो कहलाता है रेंज। तो अगर आप रेंज फंक्शन यूज कर लें तो इस रेंज के अंदर जो भी आप वैल्यू देंगे उस वैल्यू के हिसाब से वो फिर चलेगा। या अगर 10 देंगे तो 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 टोटल बनती है, ये 10 डिजिट्स बनते हैं। तो ये 10 टाइम जो है ये एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होते हुए आई की वैल्यू जो है वो पहले 1 होगी, सॉरी 0 होगी, फिर आई की वैल्यू जो है वो 1 होगी, फिर आई की वैल्यू जो है वो 2 होगी। इसी चीज को हम यूज कर रहे हैं। इसी चीज को फिर हम आगे यूज कर रहे हैं। जैसे कि इस लाइन में देखिए कि जब इस लूप में एक ही लाइन है, ये लूप जो है टोटल जो है वो यहाँ से लेके, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, ये लूप जो है ये इतना ही लूप है, यहाँ से लेके यहाँ ये लूप है टोटल। ठीक है, ये लूप है और ये लूप क्या करता है, ये कैनवस के ऊपर टेक्स्ट को लिखता है। और लिखने के लिए ये क्या करता है, ये सबसे पहले ये देखता है कि इसकी जो कौन सा कॉलम होगा और कौन सी रो होगी जिसके ऊपर लिखा जाए। ये इसको तो हम बाद में देखेंगे कौन सा कॉलम और रो होगा। और उसके बाद ये उसकी ये डायरेक्शन क्या होगी। नॉर्थ डायरेक्शन जो है ना वो आमतौर पर अगर हम इस तरीके से बनाएं तो ये ऊपर वाली जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, नीचे वाली साउथ है। ये जब आप एनकोर जो है, ये जो बैरी जहाज में वो एंकर होता है, वो उस एंकर की बात कर रहे हैं। तो ये लेकिन प्रोग्रामिंग में इसकी जो है ये बताता है कि ये किस जो प्लेस होल्डर है
यानी जिस जगह पे डिस्प्ले करना है तो उसमें कौन सी जगह पे डिस्प्ले करना है, तो वो जो टेक्स्ट के लिए जो उसने जगह सेलेक्ट की हुई है उसको ऊपर की तरफ जस्टिफाई करेगा। जैसे टेक्स्ट जस्टिफाई करते हैं ना, लेफ्ट जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई, और इस तरह इसमें ईस्ट वेस्ट होता है। और जो टेक्स्ट जो है जो उस जगह लिखेगा वो स्ट्रिंग लिखेगा, और वो स्ट्रिंग क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगा जो कि आई की वैल्यू है। तो पहले नंबर पे 0 लिखेगा, फिर 1 लिखेगा, फिर 2 लिखेगा, और इस तरीके से लिखता 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 जो है वो 9 तक लिखेगा, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक इसमें चलना है। अब इसकी लोकेशन देखिए, देखिए ये लोकेशन जो है ये एरर एंड ट्रायल से निकाली। एरर एंड ट्रायल से क्या निकाली है कि यहाँ से लेके अगर हम कैनवस पे चले जाते हैं, जो कैनवस है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमने कुछ इस तरीके से दी हुई है कि वो 100, और इसी तरीके से ऊपर से जब नीचे आएंगे तो 100। और हम चाहते हैं कि जो इसके जो डिजिट्स हैं वो तकरीबन दरमियान में डिस्प्ले हो, जैसे यहाँ 0 डिस्प्ले होगा तो फिर नीचे 1 होगा, फिर 2 होगा, और आपकी 9 तक डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले जो डिजिट डिस्प्ले होगा उसके जो लोकेशन है वो क्या है, वो है 48। यानी यहाँ से ऊपर से जाएगा, वो यहाँ से काउंट करना शुरू करेगा 1 2 0 1 2 3 और आप टिल 48 पे पहुंचेगा। और 48 पे पहुंचने के बाद वो रोज काउंट करेगा, और रोज काउंट करेगा वो हमने जो एक डिजिट का जो साइज रखा है वो रखा है 50। तो पहली दफा में तो वो 0 पे ही रख देगा क्योंकि आई की वैल्यू 0 होगी। तो 48 0 ये पहला कोऑर्डिनेट बनेगा जिस जगह वो 0 को लिखते हैं। फिर दूसरी दफा जब आएगा तो फिर 48 यानी उसी कॉलम में, और 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 15 तो 48 15 पे 1 को लिखते हैं। ये जिस तरह ग्राफ पेपर होता है ना उसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई, तो इसमें कोऑर्डिनेट्स जो है वो इस तरीके से बने हुए, तो पहले कॉलम को वो देखेगा, फिर रो को वो देखेगा, तो ये इस तरीके से वेरी करेंगे। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये 48 और 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 को तो 30 आएगा, तो 30 रो के ऊपर जो है वो 2 को लिखते हैं। इस तरह ये लिखता 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 चला जाएगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको वापस लेके जाता हूँ, ये यहाँ इतना वाजे नहीं है, लेकिन एनी हो, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है। तो ये 0 जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 48, यहाँ से लेके यहाँ तक 48 पे जो है वो काउंट करेगा, और इस तरीके से ऊपर से नीचे तक जो है वो पहले तो 0 ही रखेगा, उसके बाद ये 1 जो है ना इसके लिए ऊपर से नीचे तक काउंट करेगा तो 15 पे रखेगा, फिर 30 में रखेगा, और इस तरह ये काउंट करते 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 9 को रखेगा। तो ये थोड़ा सा एरर एंड ट्रायल की मदद से जो है इसको हमने किया। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे अपने पास तो ये प्रोग्राम जो है ये आप क्या करेगा, रीसेट बटन को क्लिक करने की ये इस तरीके से इसको डिस्प्ले करेगा, और उसके बाद इन सबका कलर ब्लैक कर देगा। कलर सेट 0 जो है ये ब्लैक कलर, सबका कलर 0 कर देगा, सिर्फ एक कलर जो है जो 0 है वो रेड रहेगा, बाकी तमाम कलर जो है वो 0 कर देगा। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अगर से आपके जो एग्जाम है उसका हिस्सा नहीं होगा, लेकिन ये हम आपको जो आपका जो छोटा सा एक प्रोजेक्ट हम आपको देंगे, उस प्रोजेक्ट में आप अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाएंगे तो उसमें ये गाइडलाइंस आपके काम आ जाएंगे। इसके अलावा हमने कुछ इसी प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके हमने अपने एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है उसमें भी इस्तेमाल किया है। अच्छा, उसकी जो वीडियोस हैं वो हमने आपके लिए फॉर योर इंफॉर्मेशन करके, यानी वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए डाली। इसके बाद इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट ये है कि जैसे वो चेक करेगा कि जो डिजिट है वो 9 से कम है, तो वो इस सूरत में जब ये इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल होगा तो पहले चेक करेगा कि 9 से डिजिट कम है, अगर कम है तो फिर उसमें एक ऐड करेगा,
और ऐड करने के बाद जो कलर है ना, कलर वो भी चेंज कर देगा उसका कलर। ऑब्वियसली इंक्रीमेंट में जब 0 1 2 3 अगर वो 3 तक पहुंच रहा है तो, और उसके बाद जो है वो कलर जो है वो 4 5 6 7 8 9, तो अभी अगर वो 3 तक पहुंचा है और 3 के बाद एक इंक्रीमेंट आया है, तो इस इंक्रीमेंट में वो क्या करेगा कि वो जब नंबर चेंज होगा तो उस नंबर को कलर करके 4 कर देगा, और इसी तरह जो काउंटर की जो वैल्यू है जो डिस्प्ले हो रही थी वो भी 4 हो जाएगी। तो ये लाइनें ये कर रही है, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 9 से वैल्यू को लेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू को फिक्स कर दिया है 0 से लेके 9। तो अगर वैल्यू 9 होगी तो 9 के ऊपर तो इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। तो अगर 9 पहले से मौजूद है तो वो अब इंक्रीमेंट क्लिक करेगा तो 9 ही रखेगा, 9 से ऊपर नहीं ले जाएगा। अच्छा, डिक्रीमेंट भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो है वो किया है। इसमें वो चेक करेगा कि क्या ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर उसको डिक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट करने के बाद कलर भी चेंज करेगा, कलर भी चेंज करेगा। इसमें कलर सेट पहले है और कलर रीसेट पहले है और बाद में टेक्स्ट सेट। अच्छा, कलर सेट और कलर रीसेट के अलग बनाए हुए हैं, जो क्या क्या कर रहे हैं, कलर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कलर को ब्लैक कर रहे हैं या कलर को रेड कर रहे हैं। देखिए, कलर सेट रेड होता है, हमने डिफाइन किया हुआ है, और कलर जो रीसेट है वो ब्लैक, ये हमने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ओके, ये लास्ट में गुड बाय का है। गुड बाय जो है वो 1 सेकंड के बाद जो है वो सेल्फ डिस्ट्रॉय यानी अपनी जो स्क्रीन है उसको कंप्लीट कर देगा और खत्म कर देगा। तो इस तरीके से ये कोड जो है, ये एक दफा जो है ये देख लिया, कोड का जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इस कोड को जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास एक इस तरह की जो विंडो है ये नजर आती है। और इस विंडो में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है वो काउंट ऐप लिखा हुआ है इस टाइटल बार में, इस जगह के ऊपर काउंट ऐप लिखा हुआ है जो टाइटल है। फिर ये कॉलम 0 और रो 0 जो है, ये कॉलम 0 और रो 0 जो है, इस पे 0 to 9 लिखा हुआ है। बाकी वही काउंटर है। और राइट साइड पे कैनवस एक नमूदार हो गया है, और इस कैनवस में जो 0 है ये रेड हुआ हुआ है, यानी ये जो वैल्यू इसके अंदर आए वो हमने इस तरीके से इनको आपस में एडजस्ट कर दिया है कि ये रेड हो जा रही है, यानी ये कलर जो है ना वो सेम इनका हो जाता है। अब जब कोई यूजर जो है इसका इंक्रीमेंट का बटन प्रेस करेगा, इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का, तो उसके साथ ही ये चेंज होगा। यानी ये देखें, ये जब इंक्रीमेंट करते करते ये 7 पे आया है, 0 से लेके 7 तक ये रेड हो चुके हैं। और इसी तरीके से ये दो, अब बाकी अब 2 दफा इंक्रीमेंट और हो सकता है, और जैसे वो डिक्रीमेंट करना शुरू करेगा तो ये करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसकी कुछ स्क्रीन है, और जब गुड बाय पे क्लिक करेंगे तो गुड बाय प्रेस लिखता हुआ बाहर एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे आज का सेशन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए आज के लेक्चर के हवाले से। जी बेटा वलीद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप एआई पढ़ाते हैं बीएमई को? दोबारा बोले, मैं समझ नहीं पाया, क्या पढ़ाते हैं? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। अभी तक हमने अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ाया है। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा महसूस होता है कि फ्यूचर में बहुत जल्द जो है वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना चाह रहे हैं? नो सर, मैं पूछ रहा था कि उसके अंदर पाइथन यूज होती है, तो उसके अंदर जो कोडिंग है तो क्या कोडिंग
भी साथ साथ कंसर्न होता है स्टूडेंट का, या सिर्फ कंसेप्ट्स काफी होते हैं? इसमें जो अप्रोच है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस सब्जेक्ट की जो अप्रोच है वो जो, चूँकि ये टॉपिक डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो इसलिए मेरा आंसर जो है वो भी थोड़ा सा पर्सनल है। वो ये है कि जैसे ये कोर्स है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये कंसेप्चुअल कोर्स है और इसमें हमने जो प्रोग्रामिंग जो स्टडी किया है उसमें आपने देखा होगा कि क्लास जो है ना वो सेंट्रल आइडिया और इनहेरिटेंस का काम है। तो जो पाइथन है इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट सिंप्लीफाइड है। लेकिन अगर आप C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वो काफ़ी एलेबोरेटेड है, बहुत ज़्यादा, और उसके लिए ये 2 क्रेडिट काफ़ी नहीं है। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा था, ये थोड़ी पुरानी बात है, 97 में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके नहीं 97 में नहीं, एक मिनट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने पढ़ा था 2001 में, तो मास्टर्स के दौरान में। तो उस वक्त जो टीचर्स था उन्होंने हमें एक लैंग्वेज करवाई थी, मुझे याद है उस टूल का नाम था फ्लैक्स। तो फ्लैक्स करवाया था उन्होंने हमें, जबकि बाकी जगहों पे जो है वो फ्लैक्स AI, अभी मुझे उसकी कोई ऐसी सच डिटेल तो नहीं मिल रही यहाँ पे, लेकिन उन्होंने हमें वो टूल बॉक्स करवाया था और वो बहुत आसान सा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर था और उसकी बड़े अच्छी और सिंपल सी लैंग्वेज थी उसमें। लेकिन चूंकि ये पाइथन पिछले 5 सालों में 4 सालों में अचानक पॉपुलर हो गई है और इस पाइथन के अंदर बहुत सारी जो लाइब्रेरीज है वो बिल्ट इन है, बहुत सारे लोगों ने काम किया। तो जो एक क्या कहते हैं पाइथन कोडिंग जो है वो इसमें बहुत एक्सक्लूसिवली यूज़ हो रही है। लेकिन जितना मैंने आपको सिखाया है पाइथन का, अगर आप उसी से स्टार्ट कर लें तो आप कोई भी कोड जो 100 लाइनों तक का हो सकता है, एक छोटी सी लिमिट मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, 100 लाइनों का कोड हो सकता है, वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। 1 से 2 घंटे लगाएंगे आप उस कोड पे और आपको समझ में आ जाएगा कि वो कोड क्या है। ठीक है वली? ओके। हाँ, अगर मतलब कोई सिर्फ प्रॉब्लम होगी तो आप कोडिंग, मुझसे अगर पूछिए। कोडिंग ना भी आती हो हाँ तो भी? हाँ, अगर आप को किसी कोड में इशू होगा ना तो आप मुझसे जरूर रब्ता कीजिएगा। अच्छा, वो पानी वाले आ गए, तो आज का सेशन यहीं तक है। अब आपका जो सेशन होगा ना वो तकरीबन 11:30 बजे मैथ्स का सेशन होगा। ठीक है बेटा, मैं उसकी पोस्ट कर देता हूँ आपके ग्रुप में, तो आप लोग रेडी रहें। अभी ये गेस्ट आ गए, मैं इनको जरा देख लूँ, फिर आप लोगों से बात होती है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके 1 बजे तक रेडी रहिएगा। ओके सर। ओके, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।